नमस्कार, बीएस टीवी के खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरा देश जो है नक्सल मुक्त हो चुका है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने 1.5 साल पहले कल्पना की और छत्तीसगढ़ में उसे कार्य योजना की तरह लेके छत्तीसगढ़ सरकार के गृह मंत्री विजय शर्मा ने लेके अपने अद्भुत मेहनत और जो परिश्रम करके जो उस तारीख को आज अचीव किया है, एक बड़ा इतिहास रचा है देश ने कि 60 साल की समस्या को समाप्त कर दिया गया है। आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी है। सर, बहुत बधाई आपको सबसे पहले कि आपने इतिहास रचा है। कहते हैं कि इतिहास लिखा नहीं जाता, इतिहास रचा जाता है। कैसा महसूस कर रहे हैं? नहीं, ये बड़ी समस्या थी और पूरे देश की समस्या का बड़ा हिस्सा छत्तीसगढ़ में था, इसलिए काम बड़ा ही था और बहुत से दिशाओं से काम हुआ, प्रारंभ किया गया और फाइनली नियत समय में आज जब ये पूरा हुआ है और नक्सल कैडर जो है वो समाप्त हुआ है, तो ये बड़ा ही सुखद क्षण है। मुझे बहुत ही स्वयं भी अच्छा लग रहा है। राजनीतिक जीवन में अगर कहें तो सेटिस्फेक्शन है और देश और समाज के लिए भी बहुत ही अच्छा है। ये पहली बार आप विधायक बने, विधायक बनने के बाद गृह मंत्रालय का बड़ा जिम्मेदारी आपको मिला। अचानक से ऐलान कर दिया गया कि साहब नक्सलवाद की समाप्ति 31 मार्च 2026 और तारीख आज है, हो चुका है। विश्वास हो पा रहा है आपको? हो ही गया है, सब कुछ हो ही गया है। उस तारीख की बाद की जो गणना है और उस गणना के आधार पर आगे बढ़े और मैंने कुछ मैथमेटिक्स जैसा नहीं था, कुछ इस तरीके से था कि हो सकता है, नहीं हो सकता है, संभावनाओं पर भी आधारित था। परंतु ईश्वर की असीम अनुकंपा है कि जो नक्सल कैडर था, आर्म्ड कैडर था, वो समाप्त हुआ है। परिश्रम कितना रहा? परिश्रम तो खूब लगता है, वैसे कोई मामले नहीं है और मल्टी डायमेंशनल अप्रोच जब आपको करना है तो सारी ही दिशाओं से चीजों को आपको आगे बढ़ाना होता है। तो चाहे पत्रकार साथी हों, चाहे पंचायत राज के प्रतिनिधि हों या समाज के प्रमुख हों, आर्म्ड फोर्स हो, सरकार के दूसरी संस्थाएं हों, ये सारे ही एक साथ एक दिशा पर जब काम किए तो परिणाम निकला है। कभी आपको ऐसा लगा कि शायद नहीं हो पाएगा? एक बड़ा टारगेट हम लोग ने ले लिया है, एक बड़ी चुनौती ले ली हम लोगों ने। कई बार लगा, कई बार लगा, ऐसे नहीं है। और अनवरत एक तो आखिरी विषय जो छत्तीसगढ़ में सक्रिय डीकेजेडसी लेवल का नक्सली था, पापाराव, उसके आने से पहले तक सब कुछ संशय में था मन। जब वो आया तो फिर स्पष्ट हो गया कि अब इसके बाद और कोई बचा नहीं है अंतिम है और कोई और भी है तो वो छत्तीसगढ़ के बॉर्डर से बाहर है। छत्तीसगढ़ का रहने वाला है लेकिन छत्तीसगढ़ के बॉर्डर से बाहर है, कहीं और सक्रिय है। इसलिए तब ये बड़ा स्पष्ट हुआ मन में, नहीं तो हर एक क्षण, हर एक स्टेप पर ये लगता था कि कैसे संभव होगा। कैसे संभव हुआ? रणनीति क्या थी? हालांकि वो रणनीति गोपनीय होती है, लेकिन अब तो सब कुछ सामान्य हो चुका है। क्या रणनीति रही कि लोगों का विश्वास कैसे आपने जीता? बस्तर की उस बीहड़ में जहां लोग हिंदी नहीं समझते, छत्तीसगढ़ी नहीं समझते, स्थानीय भाषा समझते, उनका विश्वास आपने कैसे जीता? नहीं, मुझे तो ये लगता है कि सबसे पहला संकल्प इस नक्सलवाद को हटाने का किसी का रहा होगा तो वो बस्तर की जनता का ही था और उसको भाप कर ही माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने ये कहा कि 31 मार्च 2026 तक समाप्त होगा। माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने बड़े ही निर्भयता और उदार मन से सबका मार्गदर्शन किया और आज हम लोग ये देख रहे हैं कि मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के कारण जब केंद्र भी तैयार है, जब राज्य की सरकार तैयार है, जब बस्तर की जनता तैयार है, तो एक डेट आया। डेट ने आर्म्ड फोर्सेस को सुदृढ़ कर दिया और एक निर्णायक लड़ाई की तरफ विषय को ले गए। आर्म्ड फोर्स जितने हमारे हैं उनको एक टारगेट मिल गया, इस डेट तक ये काम करना है और वो दक्ष है इस बात के लिए पहले। उसके बाद आप देखेंगे कि पंचायती राज के प्रतिनिधियों ने गजब किया, उन्होंने लोगों को समझाया और उनको वापस ला करके भी पुनर्वास कराया नक्सलियों को। बस्तर के पत्रकारों ने तो गजब किया है, हमको ध्यान है। बस्तर के पत्रकारों ने जब भी वो वापस आना चाहे तो उनका मार्ग प्रशस्त किया है, सुरक्षित ढंग से उसको वापस लेकर आए हैं। समाज जितने भी बस्तर के हैं, गोंड, हल्बा, मोरिया, माड़िया आदि समाज जो है, दोरला, इन सब के समाज प्रमुखों ने भी कोशिश की, वो भी लेकर के आए। सरकार की योजनाएं बनी और उसमें पुनर्वास नीति बहुत अच्छी बनी।
फिर सरकार की योजनाओं में ये भी आया कि बस्तर में युवाओं को खेल पसंद है तो बस्तर ओलंपिक हो जाए। फिर बस्तर में लोगों को संस्कृति का विषय पसंद है तो बस्तर पंडुम हो जाए। इस दिशा पर भी काम हुए। सेंट्रल गवर्नमेंट से गजब का सहयोग मिला। एनटीआरओ, डीआरडीओ, इसरो, आईटीबीपी का टेक्निकल सेक्शन है, एनएसजी का बम डिस्पोजल स्क्वाड है, सबका हमको सहयोग मिला। और ये इंटीग्रेटेड अप्रोच जो हुआ, जनमानस भी बना है, सरकारों में भी प्रण है, सेना भी प्रण से तैयार है, आर्म फोर्सेस जो है। और फाइनली मैं कहता हूं कि ये दिन आज सुखद क्षण आया है। जब से आप लोगों ने प्रण लिया उसके बाद में बीच में छुटपुट घटनाएं हुई, एक बार हमारे एडिशनल एसपी को शहादत देनी पड़ी, मनोबल कितना डिगा उस समय आप लोगों का, आर्म फोर्सों का, फिर कैसे उसको आपने रिकवर किया? आकाश राव गिरिपुंजे जी जब शहीद हुए थे तो पूरा तंत्र हिल गया था और परिवार के साथ उस समय खड़ा होना आवश्यक था। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं, हम सब लोग गए थे वहां पर। और इसके साथ साथ अनेक और घटनाएं हुई। जब करगुट्टालू पर अभियान हुआ था, जहां पर नक्सलियों ने अपना बड़ा साम्राज्य स्थापित करके रखा था, उस अभियान में भी जब हम वहां पर गए तो वहां पर जब आर्म्ड फोर्सेस गए तो अनेक हमारे जवान आईडी की चपेट में आए। बीच बीच में अनेक ऐसी और घटनाएं भी हुई और निर्दोष लोगों को भी मारा गया। ऐसे अनेक चीजें होती रहीं, लेकिन ये मल्टीपल डायरेक्शन का अप्रोच नहीं रुका, ये चलता ही रहा आगे। और इसी बढ़त ने, इसी मल्टीपल डायमेंशन के अप्रोच ने ही बढ़त दिलाई है, जीत दिलाई है। अभी आप पीड़ितों को दिल्ली तक लेके चले गए, राष्ट्रपति से मिलवाना, देश के गृहमंत्री से मिलवाना, ये थॉट कैसे आया? हमेशा ये कहा जाता था कि जो नक्सलिज्म है कोई सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, जबकि बड़ी स्पष्टता से दिखता था कि सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम वाला विषय नहीं है। ऐसे अनेक जगह होते हैं जहां पर कोई असुविधा भी है, जहां पर कोई समस्या भी है तो लोग बंदूक नहीं उठाते। ये तो वाद ही है जिसमें ये कहा गया कि बंदूक की नली से सत्ता निकलती है और इसलिए लोगों के हाथों में यहाँ पर बंदूक थमाया गया था। बस्तर के लोगों को तो भ्रमित ही किया गया था। और कुल मिलाकर जब आप देखेंगे तो जितने भी नक्सल विषय पर काम करने वाले थे उन सबको भ्रमित ही किया गया है बस्तर में विशेष रूप से। तो काम करते करते ये बात समझ में आई थी और मैं सोचता हूं कि इसी से परिणाम निकला है। बड़ा क्रिटिसाइज लोगों ने आपको किया जब आपने कहा, हम सबको याद है, कि मैं वीडियो कॉल पे भी बात कर लूंगा जो मुख्यधारा में लौटना चाहता। आज सबकी मुंह बंद है। हाँ, उस समय सब मैंने कहा था इस विषय को कि वीडियो कॉल पर बात हो जाएगी, तो लोगों ने कहा कि ऐसी बात नहीं है, ये समझ नहीं रहे हैं, आदि आदि। जबकि मैंने इसलिए कहा था कि ये तो नया युग है। भी नए युग में वीडियो की, फोन की व्यवस्था तो होती है और व्यवस्था होती है, वो लोग भी उपयोग करते हैं। जहां मोबाइल का टावर है वहां उपयोग किया, फिर बंद करके दूर चले गए। ऐसी सब व्यवस्था मुझे ध्यान था, ये ऐसा करते हैं करके लोगों से फीडबैक था और इसलिए उनसे बात करने की बात मैंने कही। बात हुई भी और अनेक ग्रुप है, 6-7 ऐसे ग्रुप हैं जिनसे बात करके वो वापस आए। बात करने से उनको ये लगा कि अब सब सुरक्षित है और इसलिए वो वापस आए। हिड़मा का मारा जाना कितनी बड़ी जीत थी या रणनीतिक चूक थी? लोग ये कहते हैं कि वो सरेंडर करने के लिए छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत स्पष्टता थी कि अपने किसी भी अभियान या किसी काम से वो था और उसने तो नृशंस हत्याएं की हैं, बस्तर के आदिवासियों की सामूहिक हत्याएं की हैं। तो पुलिस के साथ था ही, अगर सरेंडर करना था तो बता दिया होता। कहीं पर भी सूचना कर, किसी एसपी को सूचना करे, किसी आईजी को करे। हम लोगों ने अपना नंबर दे रखा था, अनेक और प्रदेश के लोगों ने नंबर दे रखा था, सारे पत्रकारों के नंबर साथ होते, किसी को भी फोन करके बुला लेते तो बात समाप्त होती। लेकिन वो ना करके अगर हत्याएं ही आपको करनी है और आप हत्या ही करते फिरेंगे जंगल में, ऐसा सोचते हैं तो ऐसा नहीं है। बंदूक की नली से सत्ता यहाँ नहीं बनेगी। यहाँ लोकतंत्र है, लोकतंत्र ही जीत कर सामने आएगा। विजय शर्मा अचानक से रात को 11 बजे 12 बजे उस रास्ते से निकल के आ गए जहां लोग दिन में जाने से खौफ खाते थे कभी, और खूब उन्होंने कहा कि साहब देखिए हमारी सरकार है, हम कर रहे हैं। ये कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप हुआ? नहीं, स्थिति की स्पष्टता थी वहां पर कि अभी वहां पर वैसी कोई परेशानी रह नहीं गई है और लोगों में भी इस बात का विश्वास आए,
इसलिए ही मैंने वो सारे ही स्थान जहाँ पर जाना रहा वो सारे स्थानों पर इसीलिए गया। आने जाने की आवश्यकता तो होती ही होती थी, आते कई बार थे, लेकिन एक बार वायरल भी किया उसको, सोशल मीडिया पर डाला कि भाई ऐसा हम कर रहे हैं। इसका कारण सिर्फ इतना ही था कि लोगों के मन में भी विश्वास हो कि परिस्थितियां सामान्य हैं। देश के गृह मंत्री कैसे आप पे भरोसा कर गए कि आप इसको कर जाएंगे? अब ये तो मैं नहीं कह सकता, परंतु उन्होंने बहुत विश्वास किया, बहुत सहयोग किया, बहुत मार्गदर्शन किया। आधी रात को भी बात कर लेना मुझसे जब आवश्यकता हो, ऐसा उन्होंने कहा, और आधी रात को भी उन्होंने बात की। मतलब गजब सामर्थ्य है, अद्भुत पराक्रम है उनका, और उन्होंने बहुत विश्वास किया। मैं आभारी हूँ। कभी डांट पड़ी? वो पालक है, कभी डांट पड़ी किसी बात को लेके? नहीं, क्यों नहीं, डांट भी पड़ी, प्रशंसा भी हुई, दोनों ही बातें हुई, कोई बात नहीं है। बाकी मैं ये जरूर समझता था कि इतना कीन ऑब्जर्वेशन उनका है तो कितनी तैयारी होनी चाहिए प्रेजेंटेशन से पहले, ये मुझे समझ में बात आई थी। तो चूंकि वो बातें पुरानी भूलते नहीं थे, वो भी याद रहता था उनको, नई रणनीतियों पर बात होती थी तो उसका तो मार्गदर्शन करते थे, लेकिन पुराना सब कुछ पूछ लेते। और इसलिए जब भी चर्चा के लिए बैठे तो मैं तैयारी करता था। बाकी दोनों ही बातें हुई हैं। दोनों ही तारीख में आप साक्षी थे जब इस बात का ऐलान किया गया कि 31 मार्च 2026 को नक्सलवाद की समाप्ति, आप मौजूद थे। और जब संसद में उन्होंने कहा कि देश नक्सल मुक्त हुआ, आप संसद में मौजूद थे। हाँ जी, 24 अगस्त 2024 की बात है। रायपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस बात को सबसे पहले कहा था, और उसके बाद कल जब संसद में ये बहस थी तो देश के सभी क्षेत्रों से लोगों ने, सभी दल के लोगों ने इस पर अपनी राय व्यक्त की। माननीय अमित शाह जी ने भी जवाब में पूरा ही विस्तार से, 1.5 घंटे लगभग का, 1 घंटे 20 मिनट का जवाब था, उसमें पूरा ही विस्तार से उन्होंने बताया कि कब से ये प्रारंभ हुआ, कैसे कैसे आज तक हम पहुंचे। बड़ा एक तार्किक विषय उनका था कि 1947 से पहले तो तिलका मांझी और मुर्मू बंधुस आदि इनके आदिवासी समाज के हीरो हुआ करते थे, तो 2070 में फिर वो बदलकर माओ कैसे हो गया। तो ये स्पष्टता है कि किसी सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम के कारण नहीं, वरन इस कारण से ही ऐसा हुआ है क्योंकि इन लोगों ने एक वाद के कारण लोगों को प्रभावित किया बहुत ज्यादा, बहुत बड़ी संख्या में, इसलिए ऐसा हुआ। तो ये तार्किक विषय भी उन्होंने कहा, और बड़ा सौभाग्य था कि मैं उस दिन भी, जब इस बात की घोषणा सदन में हुई लोकसभा में, तब मैं वहां उपस्थित था। बड़ी अब एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि साहब बस्तर में रेड कॉर्पेट आपने पहले कॉरिडोर तब बनाया जब नक्सलियों को सरेंडर कराना था, अब आप उद्योगपतियों के लिए बना रहे हैं, रेड कॉर्पेट बिछा रहे हैं। ये नैरेटिव क्यों सेट किया जा रहा है? अभी भाई देखिए, वहां पर आयरन ओर है तो एनएमडीसी काम कर ही रहा है ना, बात 40-50 साल अभी कोई हो रहा है ऐसा तो नहीं है, 40-50 साल से कर ही रहा है काम। दूसरी कुछ संस्थाएं वो भी काम कर रही हैं, तो ये काम तो चल ही रहा था वहां पर। अब ये है कि आगे इस दिशा में क्या होगा, इसका निर्णय होगा। और लघु वनोपजों पर आधारित अर्थव्यवस्था भी बस्तर की बढ़ सकती है और अन्य विषयों पर भी बढ़ सकती है, ये तो हमको समझना ही पड़ेगा। बस्तर में विकास अब कितनी बड़ी चुनौती है, पंचायत विभाग भी आपके पास? जी, बस्तर में काम होना बहुत आवश्यक है, बस्तर में लोगों के मन में विश्वास होना आवश्यक है। हालांकि सड़क नहीं होने से, पुल पुलिया नहीं होने से और लोगों का बड़ा ध्यान नहीं होने से परेशानी तो बहुत है, लेकिन फिर भी मैं ये सोचता हूं कि बस्तर में विकास की अपार संभावनाएं हैं और बड़ी आवश्यकता है। राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार दोनों ही मिलकर इस पर काम करेगी, और बस्तर में जितनी मौलिक आवश्यकताएं हैं वो तो पूरी की ही जाएंगी। आप तो लगभग पूरा बस्तर घूम चुके हैं, कई बार आप घूमे हैं, पहले भी आप घूमते हैं, एक सक्रिय नेता हैं आप। कितने साल का टारगेट होगा बस्तर को, उस विकसित बस्तर के परिकल्पना को धरातल पे पूरा करने के लिए? बस्तर में मगर मैं सोचता हूं कि लाइवलीहुड बेस्ड डेवलपमेंट होना चाहिए, और उस दिशा में भी काम शुरू करते हैं तो लाइवलीहुड बेस्ड डेवलपमेंट हो, उसके लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, तो भी 5-7 साल का समय तो लगना ही लगना है। अमित शाह जी ने कहा कि देश के सबसे बेहतर
अगर जोन कोई होगा, संभाग होगा तो बस्तर होगा, वो कैसे पूरा हो पाएगा? केंद्रीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि देश के सबसे उन्नत आदिवासी संभागों में से एक बस्तर होगा और उसके लिए आर्थिक संसाधनों की कोई कमी कभी नहीं होगी, ऐसा उन्होंने बिल्कुल कहा है। क्या कुछ काम, अब एक बड़ा वैक्यूम होगा वहां पे बस्तर में, समानांतर सरकार चलाने का दावा किया गया कि साहब हम समानांतर सरकार चला रहे हैं, लेकिन सरकार ने बताया कि सरकार सरकार होती है, उस वैक्यूम को कैसे फुलफिल करेंगे? अभी ये जरूर है कि सरकार का अमला पहुंचा नहीं है और जहां नक्सली अपनी सरकार चलाया करते थे वो अब बाहर आ चुके हैं। तो मार्गदर्शन के लिए, सहयोग के लिए गांव वालों के पास, बहुत सारे गांव के पास कोई नहीं है। इसमें अनेक संस्थाएं भी सामने आकर काम कर रही हैं और सरकार भी लगातार इस बात के लिए आगे बढ़ रही है कि प्रत्येक गांव में पहुंचा जाए, प्रत्येक गांव में काम आगे खड़ा किया जाए। कितना काम पिछले 1.5-2 सालों में सरकार ने किया बस्तर में, जो विकास की नींव को मजबूत की और नक्सलवाद के खात्मे में सहयोगी रहा? 100-125 ऐसे गांव हैं जहां पर आजादी के बाद पहली बार तिरंगा फहराया गया। यहां पर बस्तर में ऐसी अनेक सड़कें हैं जो 10-15 सालों के बाद बनी, नहीं बन पा रही थी। बस्तर में अनेक ऐसे पुल हैं जो नहीं बन पा रहे थे, वो अभी बने। तो इन 2 वर्षों में बस्तर में चूंकि नक्सलवाद समाप्त करने का विषय था, इसलिए बहुत काम किया गया है। पुराने विषय उनको भी ठीक किया गया है। वहाँ पर बैंक ब्रांच बनाना था, वो भी ठीक किया गया है। अनेक बैंक ब्रांच खोले गए हैं। तो सभी दिशाओं में बस्तर में विकास के काम अभी हुए। कांग्रेस को भरोसा नहीं हो पा रहा है क्या नक्सलवाद का समाप्ति हो चुका है? अब कांग्रेस की स्थिति तो वही है बिल्कुल। अभी उनको वो कुछ कह भी नहीं पा रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। अब अगर सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना है तो अलग बात है, अन्यथा इस बात का क्या विरोध हो सकता है कि सशस्त्र नक्सलिज्म का कैडर पूरा समाप्त हुआ है, इसमें कोई क्या विरोध कर सकता है? नहीं, आज भी कांग्रेस ने 10 सवाल पूछे सरकार से कि इन सवालों के जवाब सरकार को देने चाहिए, लोगों के विश्वास का विषय है। अब इसमें ये कहना क्या चाहते हैं, मतलब झीरम का जो सबूत है वो जेब में है पूर्व मुख्यमंत्री जी के, वो क्यों नहीं निकालते हैं अब तक? ये तो प्रश्न उनसे भी पूछा जा सकता है। तो 10 सवाल पूछना या जो भी पूछना, सरकार से पूछे सवाल, आप अलग बात है। एक बार तो कहें कि नक्सलवाद छत्तीसगढ़ से सशस्त्र नक्सलिज्म समाप्त हुआ है, हम इसका स्वागत करते हैं। एक बार तो कहें। क्यों नहीं? क्यों कांग्रेस राजनीति में इतना विद्वेष क्यों? जो देश की, प्रदेश की समस्या हो उस पर तो कम से कम एकजुटता होनी चाहिए। होनी ही चाहिए। अब कारण ये है कि उसमें बेसिक डिफरेंस तो ये है कि आदिवासियों की सामूहिक नृशंस हत्याएं करने वाले हिडमा के गाने को राहुल गांधी जी ने ट्वीट कर दिया था, तो ये तो बड़ी बात है। ऐसे ही एक बात कल योचेम साहब ने वहां पर सदन में बताई कि मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय एक एडवाइजरी काउंसिल बना था, उसमें माओवादी बैकग्राउंड के लोग थे। अब दस्तावेज ये बताते हैं कि इनका झुकाव कहीं न कहीं उधर है, तो कैसे इस बात को कह लेंगे? इसीलिए शायद नहीं कह पाते। अब क्या टारगेट है विजय शर्मा के सामने? अभी तो बस्तर में काफी काम महिला स्व सहायता समूहों के माध्यम से हो जाए, यह भी है। एनडीपीएस एक बड़ा मसला है, जो नशे का कारोबार है, वो एक बड़ा मसला है। उस पर काम करने की आवश्यकता है, मैं सोचता हूँ। और बाकी जो विभाग के काम है वो तो है। अच्छा, एक अब तो रणनीतिगत चीजें हैं। एक सवाल ये है कि जितने नक्सलियों ने, बड़े कैडर ने समर्पण किया, उनका सहयोग कितना मिला बाकी को सरेंडर कराने के लिए? या कोई कम्युनिकेशन उनसे हो पाए हो जो अंदर जंगल में रह रहे हो? नहीं, कुछ लोगों से मिला सहयोग। मतलब जो बड़े नक्सली आए थे उनका संपर्क उनसे था और जो जंगल में थे उनसे, तो उन लोगों ने सहयोग भी किया। जिन्होंने सहयोग किया उनका हम लोगों ने स्वागत किया। किसी ने चाहा कि हम सहयोग नहीं करेंगे तो उन्होंने कहा मत करिए। कोई विषय ऐसा नहीं था, लेकिन सहयोग काफी लोगों ने किया है। क्रेडिट किसको पूरे माओवाद के खात्मे का? बस्तर की जनता को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी को, माननीय विष्णुदेव साय जी को, अदम्य उत्साही और अद्भुत पराक्रमी हमारे आर्म्ड फोर्सेस के लोगों को, पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों को, बस्तर के पत्रकारों को,
बस्तर के सारे ही समाज के प्रमुखों को, सरकार की नई योजनाओं को, सबको क्रेडिट। आप अपना नाम नहीं ले। मैं तो बस थोड़ा थोड़ा सबके साथ ही हूँ। फोर्स के जवानों से बात हुई आपकी इस ऐलान के बाद? हाँ, कहीं बात हुई। कितना उत्साह? ऐसे भी चलपति नामक जो सीसी मेंबर सबसे पहले जनवरी 25 में गरियाबंद में न्यूट्रलाइज हुआ था, उस अभियान में जो लोग थे, उस समय भी मेरी उनसे बात हुई थी। अभियान के समय आज फिर उनसे बात हुई, तो वही शुरुआत थी, वो टर्निंग पॉइंट था, वहां से काम शुरू हुआ था। और इसलिए जब सबसे बड़ा पहला व्यक्ति छत्तीसगढ़ में न्यूट्रलाइज हुआ था, तो उन लोगों से भी मैंने बात की। वैसे ऐसे पराक्रमी जवान 5-10 हों तो बात की जाए, यहाँ तो अथाह है, सारे ही जवान पराक्रमी। जवानों की शहादत बहुत हुई छत्तीसगढ़ को इस काल से मुक्त कराने के लिए। नक्सलवाद से मुक्ति के लिए जवानों की बड़ी शहादत हुई है, बड़ी संख्या है इस बात की। और आज का दिन मैं सोचता हूँ कि उन सारे परिवारों के लिए भी सुखद दिन होगा, अपने लोगों को याद करने के लिए भी। और बस्तर आज उस लाल आतंक से मुक्त हुआ है जिसने उनके लाल को काल कबलित कर लिया था। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण और बड़ा मार्मिक विषय है। एक नेरेटिव बनाने की कोशिश की गई, हालांकि सफल नहीं हो पाया, कि साहब आप जो नक्सली जिन्होंने हत्याएं की उनको आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं, और जो पीड़ित हुए उनका क्या? नहीं, पुनर्वास नीति दोनों के लिए है। पुनर्वास नीति सिर्फ नक्सली जो पुनर्वासित हैं उनके लिए है ऐसा नहीं है, जो नक्सल पीड़ित हैं उनके लिए भी है। तो ये ट्रीटमेंट दोनों के लिए ही होता है। फिर क्यों ऐसा राजनीतिक तौर पे नेरेटिव बनाया? कुछ भी कह सकते हैं, कहने के लिए क्या है। इसीलिए सदन में प्रश्न और उत्तर होता है, इसको कुछ भी कहा जा सकता है। लेकिन ये जरूर है कि सरकार की तरफ से बहुत स्पष्टता है कि दोनों ही समान पुनर्वास नीति से संचालित है। अब संविधान की प्रति दे के नक्सलियों को मुख्य धारा में लाया गया, संविधान पे उनकी विश्वास जागृत हुई, और आप लोकतंत्र के मंदिर तक उनको लेके आए, विधानसभा तक विजिट आपने करा दिया। हाँ, विधानसभा 1000 से अधिक जो पुनर्वासित नक्सली थे, उन्होंने आकर के विधानसभा में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को देखा है अपनी आंखों से। तो ये बड़ा हर्ष का विषय रहा और बड़ा ही रोमांच का विषय रहा, सभी के लिए रहा। मैं सोचता हूँ कि इनका रायपुर तक आना, रायपुर में एक बार मेरे निवास पर इनका भोजन भी रहा, भोजन के बाद फिर अनेक ऐसे ग्रुप आते रहे जिन्होंने यहाँ पर लोकतंत्र के मंदिर को देखा भी है। मैं सोचता हूँ कि ये सब कुछ मिलकर उनके रिहेबिलिटेशन में, उनके मानसिक रूप से रिहेबिलिट होने में बहुत सहयोगी होगा। आज आपकी बात तो सबसे हुई होगी, कुछ ऐसे रिग्रेट भी कर रहे होंगे कि साहब हम तो गलती से चले गए थे, हमको बलपूर्वक ले जाया गया था, हम तो चाहते नहीं थे। ऐसे कुछ किस्से आपसे कोई शेयर किए? बहुत से हैं। ऐसे नहीं, मतलब मैं हमेशा जाता रहा हूँ, किसी न किसी पुनर्वास केंद्र में जाता रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, और जो लोग हैं वो बड़ी स्पष्टता है उनके मन में। यानी कि लगभग इन 2 वर्षों में लगभग 3000 लोगों ने पुनर्वास किया है। इन 3000 में 50% से ज्यादा तो निरक्षर है। अब वो लेनिन और माओवाद सब उनको पढ़ाया गया है, भगवान जाने, लेकिन वो निरक्षर लोग हैं। तो ये बहुत समझकर सोच कर गए ऐसा नहीं था, वो चले गए थे ऐसा, या ले जाया गया था इनको कम उम्र में जब समझते नहीं थे, घर वालों को धमका करके आदि अनेक विषयों के कारण। तो ये लोग जो गए थे वो अब वापस आ गए हैं, तो उनको बड़ा सुकून भी है, उनको ठीक लग रहा है काफी। मैंने बात की है लोगों से। आपने संविधान की प्रति भी दी, लोकतंत्र के मंदिर का दर्शन भी कराया, अब वो चुनाव भी लड़ेंगे, ऐसी लोकतंत्र पे विश्वास बढ़ गया तो आपका अपना कॉम्पिटिटर बना लिया आप लोगों ने? नहीं, कोई बात नहीं। विषय ये है कि हथियार लेकर जंगल में न घूमे, बस बात इतनी थी। और हथियार लेकर अगर जंगल में घूमते हैं तो उनको हमारे सशस्त्र बलों को सामना करना पड़ेगा, ये विषय था। शेष वो जीवन कैसे जिएंगे, शेष जो संविधान के दायरे के अंतर्गत हो वो सब वो कर सकते हैं, क्योंकि संविधान इस बात की स्वतंत्रता देता है। विजय शर्मा के ग्राफ में कितनी बढ़ोतरी हुई 31 मार्च 2026 के बाद? अब ये मैं नहीं कह सकता बढ़ोतरी कितनी हुई क्या हुई, लेकिन मुझे सेटिस्फेक्शन है इस बात का कि इस बड़े काम के लिए लगे थे,
आज वो पूरा हुआ है। जहां से नक्सलवाद की शुरुआत हुई वहां जाके आप चुनाव प्रचार करेंगे, वहां जाकर के चुनाव प्रचार करेंगे। लोग आपसे चिढ़ेंगे कि भाई आप ही लोगों ने समाप्त किया है। हाँ, बराबर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कैसे सामना करेंगे? कोई नहीं, देखते हैं क्या होता है। लोग चिढ़ेंगे क्यों? बहुत से लोग तो इस बात का स्वागत करेंगे। मैं सोचता हूँ कि नक्सलवाद छत्तीसगढ़ से भी समाप्त हो गया, बंगाल से तो काफी दिन पहले हो ही गया है। अर्बन नक्सली एक सवाल बचा हुआ है कि साहब अर्बन नक्सल कैसे समाप्त होगा, क्योंकि आज भी लोग हैं, आप भी जानते हैं। मैंने कहा आपसे कि बंदूक लेकर जंगल में घूमना यह अवैधानिक है, संविधान के अनुरूप नहीं है। ये छोड़कर अगर कोई किसी भी तरीके से अपनी बात जनता के सामने रखना चाहता है तो वो रख सकता है। विचारधारा लेकिन कैसे समाप्त करेंगे? आज जो अभियान है वो इस बात का है ही नहीं। आज अभियान है हथियार छुड़वाने का, और हथियार लोगों ने छोड़ा है। अब आगे जो विषय होगा वो देखते हैं उसको। जितने सवाल ये भी आता है कि जितने सुरक्षा बलों की तैनाती है, जितने कैंप है, उनकी वापसी कब होगी, क्या स्थितियां हैं बस्तर में? एक आध साल तो सबको रहना चाहिए, उसके बाद ही मैं सोचता हूँ, क्योंकि एक आध साल जब रहेंगे तभी ये बात स्पष्ट होगी कि आने वाले समय में कैसे उसको किया जाए, पुनर्नियोजित किया जाए। मैं सोचता हूँ कि सेंट्रल फोर्सेस जो हैं वो एक आध साल में फिर देश के अन्य क्षेत्रों में अपनी सेवाएं देंगे। आपसे तो कई लोगों की घनिष्ठता हो गई, आप ऐसे व्यवहारिक व्यक्ति हैं, कितने फोर्स के जवान होंगे जिनसे घनिष्ठता हो गई, अब वो पूछ रहे होंगे कि साहब अब क्या करें हम? नहीं, अभी तो बस्तर में काम है, आईडी बिछे पड़े हैं, अभी एहतियातन सब भी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। आने वाले समय में बस्तर स्वस्थ हो, उन्नत हो, आगे बढ़े, इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। तो काम तो अभी बहुत है। जो आईडी बिछे हुए हैं वो कितनी बड़ी चुनौती है, कैसे उसको बाहर निकाला जाएगा, कहाँ बिछा, इसका कोई मैकेनिज्म नहीं? नहीं, मैकेनिज्म कुछ नहीं है, लेकिन ये है जरूर कि कोशिश ये करेंगे कि हम एक एक गांव को आईडी मुक्त करके, और जहां अंदरूनी गांव है वहां उसको आईडी फ्री विलेज घोषित करते चले। इस बात के लिए कोशिश करेंगे। इसमें यह है कि हर जगह जहां जहां आईडी बिछा है उन सभी जगहों में रेगुलर चेकिंग होती, और रेगुलर चेकिंग में वो चीजें सामने भी आती। कितनी चुनौती मानते हैं उन आईडी को? आईडी तो बड़ी चुनौती है ही है, इसके डिटेक्शन का कोई परफेक्ट प्रोसेस है नहीं, और इसलिए मेटल डिटेक्ट करना या जमीन को एक बार खोद करके पाटा गया है तो वो सीमलेस नहीं होता है, उसको डिटेक्ट किया जाता है। तो वेपर डिटेक्ट नहीं होता है अगर वो बार बार उसको बांध दिया गया हो। तो बहुत सारी चीजें तकनीकी उसमें हैं, और इसलिए ये जरूरी है कि आईडी डिटेक्शन के लिए मैनुअल एफर्ट बहुत ज्यादा लग जाता है। क्या संदेश देना चाहेंगे बस्तर के लोगों को? मेरी हृदय से शुभकामनाएं हैं। मां दंतेश्वरी की कृपा हो, वो आगे बढ़े, बस्तर उन्नति के राह पर सरपट दौड़ जाए, बस्तर के युवा विश्व के पटल पर छाए। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। उनको क्या संदेश देना चाहेंगे जिनको भरोसा नहीं हो रहा कि आप लोगों ने इस काम को कर दिखाया? उनका भी भला हो। तो कुल मिला के आपने देखा और समझा कि किस तरह से सबसे बड़ी चुनौती, जो 6 दशक की चुनौती थी, समस्या थी, उसे कैसे समाप्त कर दिया गया। छत्तीसगढ़, बस्तर और पूरा भारत जो है माओवाद नक्सलवाद मुक्त जो है वो घोषित कर दिया गया। बहरहाल बस्तर में वो खुशहाली लौटे, बस्तर एक विश्व पटल पे अंकित हो, इसकी कामना हम सभी करते हैं। फिलहाल आज इस कार्यक्रम में इतना ही। अगले अंक में एक और शख्सियत के साथ होगी मुलाकात। बने हुए BSTV के साथ। नमस्कार।